सो दोस्तों, आज हम डॉक्टर नीरज से जानेंगे वजन कम करने का सबसे सुरक्षित और सबसे कारगर तरीका, जिससे वजन कम होने के बाद में फिर वापस नहीं बढ़े। और हम ये भी जानेंगे कि कितना वजन एक महीने में कम करना स्वास्थ्यप्रद होता है, लाभप्रद होता है। लोगों के प्राय प्रश्न होते हैं कि महीने में कितना हम वजन को कम करें, क्योंकि आज वजन मात्रे यानी मोटापा, ओवरवेट हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। और खास करके जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी है, आज वहां पर ये बहुत बड़ी समस्या, खरबों डॉलर इस पर खर्च किया जाता है, लेकिन ये मोटापा जस की तस वहीं का वहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस मोटापा को कैसे हम नियंत्रित करें। कई लोग वजन बड़ी तेजी से कम कर लेते हैं। हमने देखा है, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और फिर उतनी ही तेजी से वो बढ़ा भी लेते हैं। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि वजन को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित, नियंत्रित, नियोजित हमें कार्यक्रम अपनाना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है हमारा प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर और प्रॉपर रेस्ट। ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समस्त अपने दिव्य श्रोताओं से और जो हमारे दैनिक स्वास्थ्य साधक हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी काम में जल्दीबाजी न करें, क्योंकि जितनी तेजी से जल्दीबाजी से वजन आप कम करते हैं, उतनी ही जल्दीबाजी से आप बढ़ा भी लेते हैं। क्योंकि प्रायः मैं देखता हूं कि हमारे पास लोग आते हैं, वैसे भी आप डाइट प्लान जब शुरू करते हो मोटापा को कम करने के लिए, और जो बताया जाता है उससे कुछ दिनों में बड़ी तेजी से वजन कम होता है। और इसका सीधा सा कारण होता है कि हम जो भोजन लेते हैं, जो हम आहार लेते हैं, या जो हम डाइटिंग करते हैं, या कम कैलोरी वाला आहार लेते हैं, तो उसमें पहला जो ये होता है कि पहले हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट और पानी बहुत तेजी से जलता है, और एक कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी देता है। उसी हिसाब से ये वजन भी कम होता है, 5 किलो 3 किलो वजन कम हो जाता है। उसे बड़ी खुशी मिलती है। और जिनका सच में वजन नहीं कम होता है, उन्हें इतना कम हो जाता है, आनंद के साथ महसूस करते हैं, बहुत अच्छा उन्हें लगता है। फिर उसके बाद वजन कम होना रुक जाता है, तो फिर उन्हें बड़ा असंतोष होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है कि मेरा वजन कम भी नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद नंबर आता है आपके फैटी टिश्यूज, जिसको एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं। तो फैटी सेल्स होते हैं, वो बर्न होना शुरू करते हैं, जलना शुरू होते हैं। और 1 ग्राम फैट 9.3 कैलोरी हमें शक्ति देता है। अब ऐसी स्थिति में जितने दिन में आपने प्रारंभ में वजन कम किया है, उतना ही वजन कम होने में कम से कम उससे 2.5 गुना, कभी कभी 3 गुना समय लगता है। शरीर का मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है
BMR पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वजन कम करने में एक क्रमिक कार्यक्रम रखें, एक सतत कार्यक्रम रखें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो जैसे यहाँ से लोग जाते हैं और वजन बहुत अच्छी तरह से 10 दिन में 15 दिन में वजन कम कर लेते हैं, मैं पूछता हूँ कि घर जाकर कितना कम करेंगे? वो कहते हैं डॉक्टर साहब महीने में हमने यहाँ पर 10 किलो वजन कम कर लिया, 15 किलो कम कर लिया, तो घर जाकर 4-5 किलो तो कम करेंगे ही। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा गाइडेंस होता है, हमारी डाइटिंग का एक अलग तरीका होता है, तो उससे आपका वजन इतना कम हो गया। लेकिन घर जाकर के आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि यदि 1 किलो प्रति महीना वजन कम कर लिया तो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि हो। तो मेरी बात पर बड़े हंसते हैं कि डॉक्टर साहब हमने यहाँ रहकर कितना कम कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये आप ऐसा करो कि आप घर जाकर के मेरा जो टारगेट दिया है 1 किलो का, वह 1 किलो कम करो, और इसके अतिरिक्त जो आप जितना कम कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं ये ठीक है। तो जाते हैं और मैं कहता हूँ फिर साल भर के पास मेरे पास आओ, 6 महीने के बाद मेरे पास आओ। तो अभी मान लो आपने 15 दिन में 7 किलो 8 किलो कम कर लिया है, 6 महीने के बाद लौटोगे तो कम से कम ये 8 किलो और 6 किलो 1 किलो के हिसाब से हमने दिया है, यानी 14 किलो आपको कम होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जितना आप ज्यादा कम कर सकते। तो वो लौट करके आते हैं और जो 8 किलो 7 किलो वजन कम हुआ था वह करीब 10 किलो बढ़ा करके लाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो कार्यक्रम हमने दिया, जो संयमित जीवन का जो एक नियमित जीवन का जो एक हमने आपको चार्ट बनाकर दिया, उसे वो पाल नहीं पाते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वजन आप भले ही कम हो, वजन कम करें, लेकिन उसे निरंतरता बनाए रखें, सातत्य बना रहना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा तब तक वजन से पार पाना बहुत मुश्किल है। तो वजन कम करने के लिए अपने आहार में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जो हमें सेटिस्फेक्शन भी दे, भूख को नियंत्रित करे, जो हमारे भूख के जो केंद्र हैं वह, और भूख को जो सकाइटी जो हार्मोन्स हैं हमारे अंदर, जिनको हम बोलते हैं ग्लूकेगन लाइक पेप्टाइड 1 और पॉलीपेप्टाइड Y, ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे भूख को नियंत्रित करते हैं। और ठीक इसके विपरीत एक ऐसा हार्मोन भी है जो भूख को बढ़ा देता है, वह हार्मोन है ग्रेलिन। और ग्रेलिन हार्मोन का सिक्रीशन हमारे शरीर में, जो लोग ज्यादा अटपटी चीजें खाने की आदत से ग्रस्त होते हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड है, पराठे हैं, पूरियां हैं, कचौरियां हैं, जितने भी इस प्रकार के फ्राइड फूड है, वह एक प्रकार से नशा पैदा करता है और ग्रेलिन के लेवल को शरीर में बढ़ा देता है। जब तक वह व्यक्ति अच्छी तरह से उसे तृप्त नहीं होगा, खाएगा नहीं, तब तक उसे संतुष्टि मिलती नहीं है, क्योंकि ग्रेलिन का लेवल जो है तभी नियंत्रित होगा जब आप ठूस ठूस कर खा नहीं लेते हैं, क्योंकि भूख का हार्मोन। इसलिए हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे कि जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। कि एक तो भोजन करते समय बहुत अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, यानी एक कौर को 30 से 40 बार चबाएं। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमने हार्मोन्स बताए, पॉलीपेप्टाइड Y, PPY और GLP-1,
ये जो भूख को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जो दिमाग को सूचना देता है कि फुल हो चुका हूं, तो उससे क्या होता है कि जितना चबा चबा खाते हैं, चीव वेल, ये सूत्र याद रखिए, उतना ही ये दिमाग को ये सूचना पहुंचती है और उतनी ही लेवल में ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे दिमाग को सूचना देते हैं कि अब हमें ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। ये तृप्ति के हार्मोन से, ये पॉलीपेप्टाइड वाई और GLP-1, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें 2-3 बातें और ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अचानक भोजन छोड़ करके वजन कम नहीं करना। कई लोग अनसाइंटिफिक तरीके से डाइटिंग करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये भी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार के ऑटोटॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स पैदा होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस प्रकार के आहार लेना चाहिए जो हमारे वजन को भी कम करे, हमारे भूख को भी शांति प्रदान करे और स्वास्थ्य भी मिलता रहे, हमारे अंदर एक्टिवनेस बनी रहे। तो इस दृष्टि से एक कार्यक्रम हमें चलाना चाहिए कि सुबह प्रातः काल जब भी आप सुबह उठें, एक नियमित कार्यक्रम बना लें कि जब हम सुबह उठेंगे तो मुस्कुराते हुए उठेंगे। अब ये मुस्कुराना शब्द जो है ना, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव इतना अनंत होता है, इतना अद्भुत होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मोटापा का एक बहुत बड़ा कारण, जो रिसर्च हुए, जो खोजे हुए हैं, कि उसका एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है, तनाव है, दबाव है।